हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी मेरे प्यारे बच्चों का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है अच्छे होगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हो गए होगे क्योंकि आप सभी को पता है अपने एचबीएससी बोर्ड के हरियाणा बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन पंकज अग्रवाल को बना दिया गया है। वो थोड़ा सा आपका एग्जाम पोस्टपोन किया था, वो यही रीजन था। अब आपका सिस्टमेटिक वे से काम फटाफट होगा। अब क्या है, दिसंबर के 15 जनवरी तक आप सभी बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब 15 जनवरी से पहले पहले आप सभी बच्चों का एग्जाम हो लेगा। तो थोड़े से बच्चों अपनी पढ़ाई को टाइम दो, थोड़े से सीरियस रहो। अब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। देखो, आपको टाइम ये जो बीच में उन बच्चों के फायदा जरूर हुआ होगा अगर वो पढ़े होंगे, तो जिन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी, जिन जिन बच्चों की कमियां थी, जिस भी टॉपिक पे थी, जिस भी सब्जेक्ट पे थी। उम्मीद है अब कितना बीच में जो टाइम मिला है पोस्टपोन होने के बाद भी, देख लो 15-20 दिन हो चुके हैं, तो सभी बच्चों ने जिन कमियां थी अपने पे काम कर लिया होगा और थोड़ा सा काम कर लेना है क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 20-25 दिन और लगा लो, आपका एग्जाम अब होने वाला है और फटाफट होगा। 5-10 दिन का टाइम दे देंगे आपको कि अब आपका एग्जाम है, तो उस टाइम ज्यादा पैनिक होने की जरूरत ना पड़े। तो अभी अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयार रखना, प्रिपेयर रहना अपने एग्जाम के लिए। और सभी बच्चों को मैं बार बार बोलती भी हूँ, सभी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको जरूर लगाएं। मैं भी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी अपने ही चैनल पे, लेकिन आप भी एफर्ट्स करो अपनी तरफ से, है ना। सभी बच्चे एफर्ट्स करो और अपनी पढ़ाई को ज्यादा टाइम देके अब की बार अच्छा स्कोर लेके आना है आपके एचटेट के एग्जाम में, क्योंकि आगे बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही है। आगे आने वाली हैं 2025 में वैकेंसीज, टीचिंग की, टीजीटी, पीआरटी, पीजीटी, तीनों लेवल की। आप पीछे बैक टू बैक देखा होगा आपने, पीजीटी की तो 2 बार वैकेंसीज आई हैं, 2 बार सिलेक्शन हुए बच्चों के। 1 साल के अंदर 2 बार भर्ती आ गई पीजीटी की। और पीआरटी का भी रिजल्ट आने वाला है कभी ना कभी। टीजीटी का 7571 बच्चे लगे ही थे, अब देखा था आपने सामने, है ना। तो अब आपका अगला नंबर आपका होना चाहिए। इस वे से प्रॉपर तरीके से पढ़ाई रखो। अब बेवजह किसी भी बातों में टाइम वेस्ट किए बगैर सिर्फ पढ़ते रहना है, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक चल रहा था पर्सनैलिटी। हम सभी बच्चे पर्सनैलिटी को इतना इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं ताकि हम जो पढ़ रहे हैं पर्सनैलिटी का रियल में मीनिंग क्या होता है, हम अपनी पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग इंप्रूव क्या कर रहे हैं, इस हिसाब से प्रैक्टिकल लेके पर्सनैलिटी टॉपिक को पढ़ना है। बिल्कुल नहीं रटना कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा, कौन से ने क्या कहा। आप तो बच्चों, मैं 2-3 बार एक टॉपिक को बता रही हूँ तो साथ के साथ याद भी हो रहा होगा, उम्मीद है। तो रटना नहीं है, धैर्य के साथ, शांति के साथ अपना टॉपिक पढ़ना है। और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट भी है। 2-3 नंबर का जरूर आता है आपका पर्सनैलिटी का टॉपिक हर एग्जाम में, जहां पे भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, जहां पे भी साइकोलॉजी आएगी, हर जगह आना पर्सनैलिटी का टॉपिक। व्यक्तित्व, देखो बच्चों, हमने व्यक्तित्व अपने पर्सनैलिटी टॉपिक में कुछ बातें पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, इन शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के परसोना से निकली है, जिसका मतलब होता है मुखौटा। मतलब जो मंच पे जो लोग कोई भी बाहर का, मतलब मुखौटा पहन के जो रोल प्ले करते हैं, वो किसी का भी कर सकते हैं। जैसे रामलीला होती थी, बताया था मैंने, रामलीला में कोई हनुमान का रोल प्ले कर रहा है, कोई किसी का कर रहा है। तो ये सारे जो क्या नाम है, इसमें दशहरे पे देखा होगा रावण का जो रोल प्ले करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो मुखौटा पहन के वही उसी का क्या काम कर रहे होते हैं, उसी बंदे का रोल प्ले कर रहे होते हैं, उसी से रिलेट करके वैसे ही ड्रेसिंग वगैरह बनाना अपनी, है ना। तो वो क्या हुई थी, हमने क्या पढ़ा था, लैटिन भाषा के परसोना से, जिसका मतलब होता है मुखौटा। तो मुखौटा का ये मतलब होता है। एक मैंने बताया था आपको पर्सनैलिटी बच्चों, हम किसी को लेके अच्छी बोलते हैं कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, बहुत लोगों को देख के बोलते हैं कि इसकी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। हमने दोनों टाइप में पर्सनैलिटी वर्ड को यूज किया। इसका मतलब पर्सनैलिटी नेगेटिव किसी बंदे के फीडबैक निकालना तो भी, और अच्छा किसी की तारीफ करनी, दोनों वे में हम पर्सनैलिटी का यूज करते हैं। इसका मतलब कि कोई अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, स्टाइल अच्छा, उसी की पर्सनैलिटी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके इमोशंस, आपका व्यवहार, आपके समाज सोसाइटी में आप लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन करते हो, वही आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड कर पाती है, ठीक है। हमने एक बात ये पढ़ी थी, हमने पढ़े थे इसके पर्सनैलिटी को फैक्टर करने वाले को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर। हमने पढ़ा था हेरिडिटी फैक्टर है, एनवायरमेंट फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर। हम थोड़ा सा शॉर्ट में जो पिछली क्लास थी वो बता रही हूँ।
और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं ली है वो बच्चे जरूर पिछली क्लास ले लेना, ताकि अब वाली आपको क्लास समझ आ जाए। ठीक है, पिछली क्लास आप सभी बच्चों को लेनी है, तब अगली क्लास पे पहुंचना है। पिछली पता होगी तो अगली समझ आएगी। अच्छा, फिर देखो हमने इसके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, मतलब कौन सा डिफाइन बताया था पर्सनैलिटी को, किसने किस वे से डिफाइन किया है। हमने पढ़ा था 2 साइकोलॉजिस्ट तो सामाजिकता के आधार पे पर्सनैलिटी को डिफाइन किए थे और 2 शारीरिकता के आधार पे किया था। याद करा रही हूँ, थोड़ा सा फटाफट मेरे साथ बोलते भी रहना। जुंग और आइजेंग बताया था सामाजिकता के आधार पे, और शेल्डन और क्रैशमर बताया था किसके, शारीरिकता के आधार पे। 2 याद होंगे, जुंग और आइजेंग, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एम्बीवर्ट बताए थे। फिर मैंने आइजेंग के बताए थे इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट साइकोटिक न्यूरोटिक, ये टाइप बताए थे। आज मैंने क्रैशमर का फिर से बता रही हूँ क्योंकि इसको शेल्डन के साथ आपको रिलेट करना है। एक बार क्रैशमर को बहुत बच्चों के डाउट भी था कि क्रैशमर वाला जो इसका वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, मैम समझ नहीं आया। एक बार क्रैशमर ने शारीरिकता के आधार पर पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन किया वो एक बार ध्यान से सुनना। देखो, अकॉर्डिंग टू क्रैशमर, क्रैशमर के अनुसार, हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश में सेम नेम होता है, सभी बच्चों को पता भी है ना। फर्स्ट होता है एस्थेनिक, करवा दिया था मैंने पिछले क्लास में, एक बार फिर से बता रही हूं। एथलेटिक, थर्ड था पिकनिक, फोर्थ था डी प्लास्टिक। देखो बच्चों क्या बताया था, एस्थेनिक, थिन, पतले से बताया था। जो लोग पतले होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, कमजोर होते हैं, वो हमने किस में डिफाइन किया था, एस्थेनिक में डिफाइन किया था, जिसे हम लंबा काय बोलते हैं। इसको हिंदी में यही याद रखना आप, इंग्लिश वो जो प्रॉपर हिंदी है वो याद मत रखना कोई भी बच्चा। देखो इसमें इसको क्या बताया गया, लंबा काय। हिंदी इंग्लिश में सेम नेम है, लेकिन अगर प्रॉपर हिंदी की बात करो तो ऐसे है, लंबा काय, सुडोल काय, इनमें उलझ जाओगे। आप सिर्फ ऐसे याद रखोगे, इसको बोला गया है अंडाकार, तो आप क्या याद रखोगे इनका, है ना, इंग्लिश में ही याद रखने हैं। एस्थेनिक, एथलेटिक, एथलेटिक है बच्चों ये। एक बार रुकना, फिर से लिख देते हो। एथलेटिक, पिकनिक और डी प्लास्टिक। देखो इसको इंग्लिश और हिंदी में सेम याद रखना। एस्थेनिक का लंबा काय, सुडोल काय, अंडाकार, ये मत याद रखना, आप सिर्फ इनके यही नेम याद रखोगे। देखो फिर फर्स्ट एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डी प्लास्टिक किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्रैशमर के अकॉर्डिंग। देखो एस्थेनिक क्या होता है, बताया मैंने, जो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन देखे होंगे ना आस पड़ोस में कहते इसमें तो जान ही नहीं है, और फिर उनको कह दो तो चिढ़ भी जाते हैं कि कमजोर, हम ये कह देते हैं तो बहुत लोग देखा होगा आपने, चिढ़ जाते हैं। वो एस्थेनिक टाइप के होते हैं, मतलब उनको कुछ भी कहो, गुस्सा आना, निराशावादी, कमजोर टाइप के, है ना, जो हर चीज से परेशान हो, वो कौन से टाइप के होते हैं, एस्थेनिक। ठीक है, और एथलेटिक नाम से भी पता लग रहा है, एथलेटिक धावक जो होते हैं वो कैसे इससे रिलेट कर पाओगे, एथलेटिक टाइप के कौन सी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जो लंबे चौड़े तकड़े, सुडोल काय जिनकी होती है, बॉडी एकदम फिट लंबी चौड़ी होती है ना, वो कौन से टाइप की पर्सनैलिटी हो, किन टाइप के लोगों की, वो होती है एथलेटिक की। ठीक है, पिकनिक हमने पिछली क्लास में भी बताया था, पिकनिक का मतलब पिकनिक पे जाते हैं, बहुत खाते हैं और खा खा के मोटे हो जाते हैं, मतलब हंसमुख तो होते हैं लेकिन बहुत मोटे टाइप के, गोलाकार से होगे ना, सुडोल का इसका गोलाकार नंबर, अंडाकार मतलब अंडे के टाइप से, अंडे के टाइप से तो नहीं कह सकते, मतलब छोटी हाइट के, मोटे, खुशमिजाज तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वो खाते रहते हैं सारे दिन। वो कौन से टाइप के होते हैं, पिकनिक टाइप के। और डी प्लास्टिक बताया था मैंने, मिक्स मैच, थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में भी मैंने ये चारों को डिफाइन किया था। अब मैं इसलिए लिखा है क्योंकि आगे जब क्रैशमर के अलावा सेल्डन का जब वर्गीकरण आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, तब इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अब इनको लिख दिया है बच्चों। देखो डी प्लास्टिक, डी प्लास्टिक तीनों का मैच, मिक्स मैच होता है, जैसे कुछ विशेषताएं एस्थेनिक की लिख दे, कुछ एथलेटिक की लिख दे, कुछ पिकनिक की लिख दे। जब तीनों की विशेषताएं एक में लिख दी जाए तो वो कौन सी है, वो होती है बच्चों डी प्लास्टिक, मतलब मिक्स मैच, सभी का मिक्स हो गया। कैसे बोल देंगे, चिड़चिड़े टाइप के हो, लंबे चौड़े तकड़े हो, बहुत खाते हो, वो कौन से टाइप के, जो सारे टाइप आ गए ना वो आते हैं बच्चों डी प्लास्टिक में। किस में आते हैं, डी प्लास्टिक में। उम्मीद है एक बार फिर से बता दिया है मैंने, जिनको डाउट था उनको समझ आ गया होगा।
और अदरवाइज पिछली क्लास में भी ये मैंने बताया था। किसका पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन, पर्सनैलिटी सुडोल का, इसके सॉरी क्रैशमर के अकॉर्डिंग। आप पढ़ेंगे हम नेक्स्ट शेल्डन के अकॉर्डिंग। हम है ना ये पर्सनालिटीज पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चों, देखो क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग क्रैशमर, मान लो पिकनिक लिख देंगे, किसके अकॉर्डिंग है, लिख देंगे क्रैशमर। फिर क्वेश्चन आ सकता है क्रैशमर के अकॉर्डिंग को कितने टाइप की पर्सनालिटी है, आप फिर याद रखोगे 4 टाइप के लोग होते हैं, एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, डी प्लास्टिक। ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं पिकनिक टाइप का इंसान कौन सा होता है, उसके एग्जाम्पल लिख देंगे। लंबे चौड़े तकड़े होते हैं, या फिर चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, या फिर मोटू टाइप के बहुत खाते रहते इस टाइप के। तो आप याद रखोगे जो मोटू टाइप के बहुत खाते रहते हैं वो कौन से टाइप के होंगे, वो हो गए बच्चों पिकनिक टाइप की पर्सनैलिटी के लोग। उम्मीद है ये क्वेश्चन इस टाइप से आएगा आपके पर्सनैलिटी का। जूंग के अनुसार कौन से है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है, बहुत बार क्या इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आइजेंग के अनुसार, जो पढ़ा था न्यूरोटिक साइकोटिक 2 डिफरेंट थे, और इंट्रो एक्सट्रो दोनों किसके लिए हुए थे, जूंग के। वो भी आपको याद रखने हैं, और ये तीनों भी आपको याद रखने। देखो बार बार बता रही हूँ, इससे मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, ताकि आपको याद हो जाए, बार बार कंफ्यूज ना हो आप चीजें। पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपको एग्जाम में ठीक होना चाहिए, इसलिए बार बार बातें बोल रही हूँ। एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक और डी प्लास्टिक। अब देखो अकॉर्डिंग टू शेल्डन, शेल्डन के अनुसार पर्सनैलिटी 3 प्रकार से होती है। देखो 1 2 3, ये तो आधा, इसको ना मानो तो शेल्डन ऐसे याद रख लेना, और ऐसा कोई मतलब तो नहीं है, बस रिलेट करके आपको याद रह जाए इसलिए बोला। अकॉर्डिंग टू शेल्डन पर्सनैलिटी 3 प्रकार की होती है, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, थर्ड है एक्टोमॉर्फिक। देखो बच्चों आप कैसे याद रखोगे इसको, एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, ये किसके अनुसार पढ़ रहे हैं हम पर्सनालिटी, शेल्डन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो शेल्डन के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप की पर्सनालिटी, एंडो, मीजो, एक्टो। आपने अभी क्रैशमर की पर्सनालिटी पढ़ी है, उसमें बताया था मैंने एस्थेनिक, एथलेटिक, पिकनिक, और 4th वन था डी प्लास्टिक। जो हमने पिकनिक टाइप की पर्सनालिटी पढ़ी है ना, वो सेम किसकी होती है, एंडोमॉर्फिक की पर्सनालिटी होती है। एंडोमॉर्फिक में क्या होता है, एंडो मतलब अंडा टाइप का मतलब अंडाकार, पिकनिक का हिंदी में मतलब क्या था, अंडाकार। उसी से आप रिलेट करो, जो लोग मोटू टाइप के बहुत ज्यादा खाते हैं, पिकनिक पे घूमने गए तभी बताया था ना, बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, पाचन तंत्र अच्छा होता है, खुश मिजाज होते हैं, वो कौन से टाइप के लोग होते हैं, वो होते हैं बच्चों एंडोमॉर्फिक। कौन से टाइप के होते हैं, एंडोमॉर्फिक। आपके क्वेश्चन कैसे आ सकता है, अकॉर्डिंग टू शेल्डन पर्सनैलिटी कितने टाइप की है, तो आपको याद रखने तीनों, एंडो, मीजो, एक्टो। हो गया। एंडो पिकनिक वाली जो खासियत थी, विशेषताएं थी ना, वो किसकी होती है यहाँ पे, एंडोमॉर्फिक की। पाचन तंत्र अच्छा, खुश मिजाज, मोटे टाइप के लोग, और इस टाइप के कि मतलब पता ही नहीं चलता कब शुरू हो गए कब खत्म हो गए, मतलब मोटे टाइप के, जिनकी बॉडी की कोई शेप है ही नहीं, पर पाचन तंत्र अच्छा रहता है, खुश मिजाज होते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, वो कौन से होते हैं, एंडोमॉर्फिक। फिर देखो मीजोमॉर्फिक बच्चों, मीजोमॉर्फिक जो आपने पीछे पढ़ा है ना क्रैशमर में एथलेटिक का, वही होते हैं मीजोमॉर्फिक। एथलेटिक में बताया अभी धावक, दौड़ने वाले, वो कैसे होंगे, लंबे चौड़े तकड़े फिट, बॉडी इनकी कैसी होती है, सुडोल का है, मतलब अच्छी होती है, चौड़े होते हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं बच्चों, वो होते हैं कौन से, मीजोमॉर्फिक। जो पीछे वाला हमने पढ़ा है एथलेटिक, सुडोल का ये किसकी है, ये मीजोमॉर्फिक किसके अकॉर्डिंग है, शेल्डन के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो अपने अपने नाम दिए, अदरवाइज विशेषताएं तो पर्सनालिटी तो वही हो गई ना, जैसे वहां पिकनिक बोल दिया या एंडोमॉर्फिक बोल दिया, पर्सनालिटी क्या हुई, घुमा फिरा के वही तो आई। लेकिन हर साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइप से डिफाइन किया है, एंडोमॉर्फिक कैसी है, मीजोमॉर्फिक कैसी है, एक्टोमॉर्फिक कैसी है, ठीक है। तो मीजोमॉर्फिक कर लोगे यार, जो एथलेटिक टाइप के लोग थे वही एथलेटिक टाइप के लोग होते, वो अकॉर्डिंग टू शेल्डन कैसे हैं, मीजोमॉर्फिक। अब देखो थर्ड है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक टाइप के बच्चों कौन से होते हैं, जैसे उसमें हमने पढ़ा था ना एस्थेनिक, थिन मतलब पतले टाइप के, वो हम पढ़ रहे थे, वहां पतले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, हर टाइम परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्टोमॉर्फिक का यहाँ पे मतलब है जो
एक्टिव रहते हैं, जो जानदार होते हैं, पतले तो होते हैं, लंबे भी होते हैं, पतले भी होते हैं, लेकिन जो जानदार होते हैं, देखा होगा ना बहुत कमजोर लोगों में, कई लोगों में जान बहुत होती है, पतले बेशक होते हैं, खूब खाते हैं लेकिन पतले रहते हैं, बोलते तो हाँ खाता तो बहुत है पर लगता नहीं है, वो यही होते हैं। जान पूरी होती है, खाते भी हैं पर लगता नहीं है, पर एक्टिव होते हैं। वो कौन से टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं बच्चों? वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक। कर लोगे याद? एंडो, एंडी मान लो, एंडी का मतलब यहाँ पे मोटे खुशमिजाज लेकिन छोटे और मोटे टाइप के। मीजोमॉर्फिक एथलेटिक में थे जो सुडोल काए, लंबे चौड़े तकड़े, उस टाइप के मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक एक्टिव होते हैं, पतले होते हैं लेकिन जान बहुत होती है, वो कौन से होते हैं? एक्टोमॉर्फिक। उम्मीद है बच्चों हमने पर्सनैलिटी के 4 टाइप पढ़ लिए हैं। एक जुंग पढ़ा था, एक आइजिंग पढ़ा था, एक ग्रेशमर पढ़ा था, एक शेल्डन पढ़ा था। आपको चारों पर्सनैलिटी हैं जो टाइप्स हैं वो याद हो गए होंगे। अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हिपोक्रेटिस के अनुसार। ठीक है, हो गए ना याद? कितनी बारी बोला है, अब आपको याद रखना है, भूलोगे नहीं। और मेरे साथ जो बच्चे बोल रहे होंगे वो तो वैसे भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं एक बात को पता नहीं कितनी ही बार बोलती हूँ। मैं क्लास छोटी ले रही हूँ आपकी, मैं क्लास बिल्कुल लंबी नहीं लेती, क्योंकि अगर मैं लंबी लूंगी तो बच्चों बोरिंग क्लास हो जाएगी। बहुत बच्चे तो बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे। बच्चे पसंद करते हैं 30-35 मिनट की। बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम थोड़ी सी क्लास को लंबी कर दो। बच्चों एक बात बताओ, आप ही बोर हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा तो उस क्लास का फायदा कोई? आप चाहे कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उसमें से क्वेश्चन आए तो आपका नहीं छूटना चाहिए, और जब आप पढ़ रहे हो तो बोर ना हो, वो आपको समझ आना चाहिए। क्लास हमेशा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, हो गया ये। अब देखो नेक्स्ट हिपोक्रेटिस के अनुसार। देखो मैंने लिखा है इसीलिए पहले लिख दिया, रीजन था क्योंकि इसको पूरे को क्या करना है? डिफाइन करना है। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखोगे, बहुत लंबी चौड़ी कहानी सी थी इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया है। देखो इसको आप याद रखोगे। हिपोक्रेटिस के अनुसार पर्सनैलिटी हमारी 4 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 प्रकार की होती है। देखो इसमें बताना क्या है, आपसे पूछ सकते हैं काला पीत टाइप के लोग कैसे होते हैं, पीले पीत टाइप के लोग कैसे होते हैं, ब्लैक हो गया ना, काला हो गया, पीला हो गया, रक्त पीत हो गया, कफ प्रवृत्ति। जैसे हमने पढ़ा होगा ना वात पित्त कफ, पढ़े है ना। वो जो पीत होता है ना, जो हमारा गले में जैसे हम, अरे ये क्या है, फुटिंग टाइम से हम नहीं करते, तो वही जो पीत टाइप का हो गया ना, कि काला वात पित्त कफ, जो 3 टाइप के हैं उन्हीं में से पीत का मतलब पर्सनैलिटी का इसके अकॉर्डिंग बताया है। मतलब कैसे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स किसी बंदे के कैसे हो सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से मेजर किया गया है। वो किसने किया? हिपोक्रेटिस ने किया। और हिपोक्रेटिस ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही 4 टाइप से पर्सनैलिटी को बताया है। वो चारों टाइप इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकते हैं काला पित्त या पीला पित्त या रक्त पित्त, ये इस टाइप के कौन से होते हैं, इस टाइप से पर्सनैलिटी आपसे पूछ सकते हैं। देखो फर्स्ट है कोलेरिक, जिसको हिंदी में कॉप्शिल बोलते हैं। ये मत याद रखना। कोलेरिक टाइप के लोग देखो कौन से होते हैं। कोलेरिक होते हैं, एक मेलानकोलिक होते हैं, एक सैंग्विन होता है, एक फ्लेमेटिक होते हैं। ये याद रखने हैं, फ्लेमेटिक, सैंग्विन, मेलानकोलिक और कोलेरिक। देखो कोलेरिक टाइप के जो लोग होते हैं ना, कोपशील जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ये कोपशील मत याद रखना। आपको याद रखना है कोलेरिक टाइप के कौन से लोग होते हैं। एक तो पूछ सकते हैं पीला पित्त कौन से होते हैं, वो कोलेरिक टाइप होते हैं, जिसे हम इसका दूसरा नाम फ्लूइड के टाइप से करें तो हम इसको बोलते हैं पीला पित्त। देखो जो लोग हर टाइम परेशान रहते हैं, परेशान रहने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए होते हैं, खुशमिजाज जो लोग नहीं होते ना, वो कौन से टाइप के लोग होते हैं? कोलेरिक टाइप के लोग होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं? कोलेरिक टाइप के। आप याद रखोगे कोपशील, पीलापित, और ये लिखा हुआ फ्रॉम वेयर फ्लूइड इज रिलीज्ड। ये इस टाइप के जो पीलापित है, ये वो कहाँ बताओगे आप? जहां से वेयर फ्लूइड रिलीज होता है तो आप याद रखोगे बच्चों वो होता है लीवर से रिलीज। कहां से होता है? आप याद रखोगे ये होता है लीवर से रिलीज। ठीक है, कोलेरिक पीलापित याद रखोगे। कोलेरिक पीलापित, परेशान लोग, हर टाइम उत्साह कोई नहीं होती, हर टाइम कमियां निकालना, दूसरों की चीजों से परेशान होना, खुद से परेशान होना, मतलब हर टाइम परेशानी जो लोग रखते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं? कोलेरिक, जिसे हम पीलापित बोलते हैं। फिर देखो मेलनकोलिक, विवादी, कालापित। मेलानिकोलिक टाइप की पर्सनालिटी के लोग कौन से होते हैं? जो हर टाइम दूसरों की कमी निकालना, किसी के साथ बहस करना। देखो नाम से भी पता लग रहा है विवादी टाइप के। दूसरों के विचारों में तर्क वितर्क जरूर देना, लेकिन क्या है उसमें जब विवाद होते हैं तो हर टाइप से गलत बोलना। वो किस टाइप के लोग होते हैं? मेलानिकोलिक। उम्मीद है याद हो गया होगा। कोलेरिक, और फिर सेकेंड है मेलानिकोलिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? काला पित्त बोलते हैं। थर्ड देखो सैंग्विन।
उत्साही टाइप के लोग, उत्साही टाइप के लोग क्या होंगे, जो अच्छा करते होंगे वही लोग, जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की सोचते हैं वही लोग उत्साही हो सकते हैं, वो परेशान नहीं होते। वो कौन से होते हैं, मेलानिकोलिक, ठीक है, सैंग्विन, सॉरी सैंग्विन। तो क्या होता है इनमें, फ्लूइड के टाइप से रक्तपित्त, ठीक है। इन बस पूछेंगे कैसे, इनमें कुछ डिफाइन करने वाला कुछ नहीं है, आपसे सिर्फ ये पूछ सकते हैं हिपोक्रेटिस के अनुसार कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप याद रखोगे, फर्स्ट है कॉलेरिक, सेकंड है मेलनकॉलिक, थर्ड है सैंग्विन और फोर्थ है फ्लेमेटिक। और पित्त के अकॉर्डिंग पूछ ले तो आप याद रखोगे पीला पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त और कफ प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉलेरिक, मेलनकॉलिक, सैंग्विन और फ्लेमेटिक। पीला पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त, कफ प्रवृत्ति। कर लोगे याद, इसमें कुछ डिफाइन करने का नहीं है, आप सिर्फ इतना ही याद रखोगे जो परेशान टाइप के लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेटिस कौन से होते हैं, दूसरों में कमियां निकालने वाले विवादित मेलनकोलिक, जो परेशान रहते हैं वो होते हैं कॉलरिक, जो उत्साही होते हैं वो कौन से होते हैं, सैंग्विन, और जो सलेश्मिक मतलब फ्लेगमेटिक, कफ प्रवृत्ति के मतलब जो हर टाइम अच्छा सोचने वाले वो हो गए फ्लेगमेटिक। कर लोगे याद, हिपोक्रेटिस के अनुसार 4 प्रकार से हैं, कॉलरिक, मेलनकोलिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक। अब देखो नेक्स्ट, स्प्रेंजर का व्यक्तित्व वर्गीकरण। स्प्रेंजर का व्यक्तित्व वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू स्प्रेंजर पर्सनालिटी किस टाइप से होती है। देखो स्प्रेंजर का कई बार पिछले ही लास्ट टाइम जो ये 2023 में आया था एग्जाम, उसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, अकॉर्डिंग टू स्प्रेंजर कैसी होती है पर्सनालिटी, इसने डिफाइन किया। देखो हमने जुंग और राइजिंग पढ़े थे बच्चों पीछे, वो हमने पढ़े थे सामाजिकता के आधार पे, लेकिन जो स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व बताया है, पर्सनैलिटी बताई है, वो बताई है कैसे, सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब समाज शास्त्र के हिसाब से। किसके हिसाब से, समाज शास्त्र के हिसाब से। और जुंग और राइजिंग की थी सामाजिकता के आधार पे। उम्मीद है ये दोनों बातें डिफरेंट है, सेम नहीं है, इनको मिक्स मैच मत कर देना। ये समाज शास्त्र के अनुसार है और वो सामाजिकता के आधार पे, ये डिफरेंस है, इसमें सेम चीज नहीं है, ठीक है। तो स्प्रेंजर के अनुसार देखो, सिर्फ आपको ये नाम याद रखने, इसमें डिफाइन करने वाला कुछ नहीं है, वैसे भी बता दूंगी आपको, नाम से भी पता लग रहा है, वैसे भी आइडिया लगा लोगे। इसने बताई है ना जो पर्सनालिटी, स्प्रेंजर ने समाजशास्त्र के हिसाब से व्यक्तित्व को 6 प्रकार से डिफाइन किया। कितने प्रकार से डिफाइन किया, 6 प्रकार से डिफाइन किया है। एक है थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, एक होते हैं इकोनॉमिक पर्सनैलिटी, आर्थिक व्यक्तित्व, एक होते हैं रिलीजियस, एक होते हैं सोशल, डिफाइन करूंगे एक बार देख लो, एक होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं एस्थेटिक। अब देखो आपको ये तो बात याद हो गई कि स्प्रेंजर के अनुसार व्यक्तित्व 6 प्रकार से होता है, उसने किस हिसाब से बताया है, सोशलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है 6 टाइप की पर्सनैलिटी। फर्स्ट कौन सी बताई है, थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी। देखो बच्चों, अब थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी के लोग कौन से होते हैं, सैद्धांतिक टाइप के, जैसे फिलोसफर नहीं होते कि अपना सिद्धांत, ये मेरा सिद्धांत है। जैसे साइकोलॉजी में थॉर्नडाइक ने क्या बताया, कोहलर ने क्या बताया, स्किनर ने क्या बताया और कुर्टलेविन ने क्या बताया। जो साइकोलॉजिस्ट थे बात तो सेम बहुत लोगों ने बताई, लेकिन घुमा फिरा के बता दी। अभी यहीं से लगा लो ना, जुंग आइजेंग ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बताया और आइजेंग ने क्या बता दिया, नहीं 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, साइकोटिक, न्यूरोटिक। जबकि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का मतलब तो सेम ही है ना। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ, अपने सिद्धांत दे देते हैं कि बस ये मेरा सिद्धांत सही है। फिलोसफर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो सैद्धांतिक साइंटिस्ट हो गए, ये सारे किन में आएंगे, ये आते हैं बच्चों थ्योरेटिकल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। वो कौन से होते हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व के लोग होते हैं। फॉर सेकंड देखो, इकोनॉमिक पर्सनैलिटी के आर्थिक व्यक्तित्व वाले लोग कौन से होते हैं, जैसे बिजनेसमैन हो गए, दुकानदार हो गए, बड़े बड़े जो बिजनेस करते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप की पर्सनालिटी के, इकोनॉमिकल पर्सनालिटी के। तभी कह रही थी नाम से भी इनके क्या लग रहा है, पता लग रहा है। और हम पढ़ क्या रहे, हम स्प्रेंजर के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ रहे हैं, इंसान की पर्सनालिटी को, किस किस टाइप की पर्सनालिटी के लोग हो सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ लिया थ्योरेटिकल पर्सनालिटी के, सेकंड हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक पर्सनालिटी के, आर्थिक व्यक्ति के पास, जिनके पास पैसा ज्यादा होगा वो किस टाइप के व्यक्तित्व होंगे, उनके पास किस टाइप की व्यक्तित्व होगी, वो होगी बच्चों इकोनॉमिकल पर्सनालिटी। रिलीजियस पर्सनालिटी, धार्मिक व्यक्तित्व वाले, जैसे साधु संत महात्मा लोग, वो किस टाइप की पर्सनालिटी के होते हैं, वो होते हैं बच्चों रिलीजियस पर्सनालिटी के। उम्मीद है ये याद रहेंगे, वैसे नाम से भी पता लग रहा है, इसमें बताने वाली कोई बात विशेष है ही नहीं कि आपको समझना है, नाम से ही पता लग रहा है। आपके पेपर में कैसे आएगा, आपसे पूछ सकते हैं स्प्रेंजर के अनुसार किस किस टाइप की पर्सनैलिटी हो सकती है। पहले तो 6 की 6 पर्सनैलिटी याद रखोगे,
फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक पर्सनैलिटी के व्यक्तित्व वाले इंसान कैसे होते हैं, आर्थिक व्यक्तित्व वाले। आप ऐसे ही आइडिया लगा पाओगे, जैसे बिजनेसमैन हो गए, दुकानदार हो गए, है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनी जिनके जो ओनर हो गए वो सारे क्या है, उनके पास खूब पैसा है, तो किस टाइप की पर्सनैलिटी है, नाम से ही पता लग रहा है उनके पास किस टाइप की पर्सनैलिटी है, उनके पास है इकोनॉमिकल पर्सनैलिटी। ठीक है, जो साधु साधु संत धर्मात्मा टाइप के किसमें आते हैं, रिलीजियस में। सोशल पर्सनैलिटी, सामाजिक व्यक्तित्व वाले लोग कौन से होते हैं, जो समाज में अच्छे से इंटरेक्शन बनाते हैं, वो लोग किस टाइप के हो गए, सामाजिकता के आधार पे। जैसे नेता लोग हो गए, जैसे वैसे एक टीचर है ना, हमेशा सामाजिक व्यक्तित्व वाला होता है टीचर, क्योंकि समाज में बहुत लोगों से इंटरेक्शन, समाज को छोड़ो स्कूल में कितने बच्चों के साथ इंटरेक्शन, तो किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं बच्चों सोशल पर्सनैलिटी वाले और रिलीजियस बताई दिए। ठीक है, नेता लोग किस में आएंगे, सोशल पर्सनैलिटी में आएंगे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, राजनीतिक व्यक्तित्व वाले। देखो पीछे क्वेश्चन बताया मैंने, सोशल पर्सनैलिटी, नेता लोग होते हैं, सोसाइटी में जाते हैं तो सोशल पर्सनैलिटी होती है क्योंकि बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का भी हिस्सा होते हैं, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होते हैं तो वो पॉलिटिकल बातें भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको क्या होती है, वोटिंग की जरूरत होती है। तो वो किस टाइप के भी होते हैं, वो होते हैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के, जो पॉलिटिक्स वाले, जितने जो पॉलिटिक्स बातें करते रहते हैं हर टाइम पे, आप पार्टी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, बीजेपी ऐसी, जो इतने डिफरेंट टाइप के बातें करते हैं, जितने भी लोग पॉलिटिकल बातें करते हैं वो किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं बच्चों, वो होते हैं पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के टाइप के लोग। अब देखो एस्थेटिक पर्सनैलिटी, जो हर टाइम कलात्मक व्यक्तित्व, मतलब जैसे जो ड्राइंग बनाते रहते हैं, कई लोग देखे होंगे जो बहुत अच्छे डिजाइनर्स होते हैं, जो ब्यूटिशियन होते हैं, वो सारे किस टाइप की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, जैसे लिखा हुआ बेसौंदर्यतात्मक या कलात्मक व्यक्तित्व। तो जो एस्थेटिक टाइप के लोग हुए वो कौन से हो गए, सौंदर्यात्मक, जो चित्रकार हो गए, डिजाइनर हो गए, ब्यूटिशियन हो गए, वो किस टाइप के पर्सनैलिटी में हम शामिल करेंगे बच्चों, हम करेंगे एस्थेटिक पर्सनैलिटी में शामिल। उम्मीद है स्प्रेंजर की सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 6 टाइप की पर्सनैलिटी बताई है, आपको समझ आ गई होगी। फर्स्ट हमने कौन सी पढ़ी थी, बताओ, आप खुद बताओ, रटना नहीं है। थ्योरेटिकल हो गई फर्स्ट, इकोनॉमिकल हो गई सेकंड, पॉलिटिकल हो गई थर्ड, और सोशल हो गई फोर्थ, पॉलिटिकल हो गई फिफ्थ, और एस्थेटिक हो गई सिक्स्थ। उम्मीद है मैंने पर्सनैलिटी की 5 टाइप बता दी है, आपको सभी को याद होनी चाहिए। जुंग के अकॉर्डिंग, आइजेंग के अनुसार, क्रेशमर के अनुसार, शेल्डन के अनुसार 5 नहीं 6, और पिछला कौन सा था, अरे इससे पिछला हिपोक्रेटिस के अनुसार, और नेक्स्ट क्या है, स्प्रेंजर के अनुसार। 6 टाइप से बता दी है पर्सनैलिटी, सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। देखो कितनी बारी बोली है, बहुत इजीएस्ट वे से मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ साथ ऐसे ही पढ़ते रहे, मुझे नहीं लगता फिर आप लोगों को कहीं साइकोलॉजी में प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, सभी बच्चों को क्वेश्चंस करने हैं मेरे साथ में, आपको पता लग जाएगा। देखो साइकोलॉजी के हमारा लगभग सिलेबस तो पूरा हो गया है, अब तो ज्यादा बचा ही नहीं। एक पर्सनैलिटी का टॉपिक बच गया, एक इवेल्युएशन का टॉपिक बच गया, और तो कुछ बचा हुआ ही नहीं है। तो सभी बच्चे आराम से मेरे साथ पढ़ते रहना, जब भी क्लास होते हैं जरूर क्लास को लिया करो, कोई भी क्लास छोड़ोगे नहीं। आपने जो छोड़ दी उसी में से क्वेश्चन आ गया तो आपको पछतावा बहुत होगा। आपको ऐसा नहीं करना, सारी क्लासेस देखनी है, अपनी नोटबुक बनाओ, उसमें नोट्स बनाओ जरूर सारे बच्चे, उसमें लिखो क्या क्या कौन से टाइप की कौन सी पर्सनैलिटी, और पीछे वाले जितनी कॉपी में लिख लिए हैं उन सारों को रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम। अगर कोई भी हो, चाहे आप और चाहे मैं हो, अगर हम रिवाइज करना छोड़ देते हैं तो सभी बच्चे भूल जाते हैं। बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, फिर सोचते हैं हिपोक्रेटिस के अनुसार था या आइजेंग के अनुसार था। इस टाइप से कंफ्यूज ना हो, इसलिए नोट्स जरूरी है, इसीलिए रिवीजन जरूरी है। आराम से हम कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बच्चे की डिमांड आई थी कि मैम मैराथन क्लास ले लो। मैराथन तो मैं ले लूंगी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैराथन का मैं कोई औचित्य नहीं समझती। रीजन ये है, आप मैराथन को स्पीड से पढ़ा रहे होते हो, बच्चों को पसंद आती है मैराथन क्लास, लेकिन जब स्पीड से पढ़ा रहे होते हो ना बच्चों, कोई भी टीचर पढ़ा रहा होता है, उसमें से बहुत सारी बातें छोड़ के फिर कहीं जाके उस मैराथन को, आपको लगता है 5-7 घंटे में या 10 घंटे में साइकोलॉजी पूरी हो जाएगी? नहीं। देखो कितनी क्लास ले ली, कितने घंटे ले तो लिए, कहाँ से हो जाएगी पूरी? बस वो है कि जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बस वो हो जाती है, बस इतना फायदा जरूर हो जाता है। अदरवाइज जो छोटी छोटी जो क्लासेस ली जा रही है, इन सभी क्लासेस को लो,
इन्हीं का फायदा, इन्हीं से आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये सारी क्लासेज आपको लेनी है, और क्लासेज पसंद आ रही है तो लाइक करोगे, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे। मैं कभी कभी बीच में क्लास नहीं लेती, हरियाणा जीके की ले लेती हूँ, तो बस थोड़ी सी ढील इसीलिए है क्योंकि अब आपका जल्दी से पेपर नहीं आ रहा, भी है 15-20 दिन और, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत थोड़ी है अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया, अच्छा स्कोर करना चाहते हो और आगे वैकेंसीज बहुत है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सोचता है बगैर पढ़ाई की कुछ है, तो आज नहीं तो कल उसको जरूर समझ आ जाएगा। आपका करियर आपके ही हाथ में है कि हमें क्या करना है अपने लाइफ में। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी ना बच्चों, जिंदगी भर पछताने से बेटर है अभी मेहनत कर लो। बहुत संघर्ष है लाइफ में, अदरवाइज सिलेक्शन होने के बाद, अच्छा खासा अर्न होने के बाद भी संघर्ष है। तो आइडिया लगाओ, जब फाइनेंशियली अगर आपके पास सिस्टम बेकार है तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे। पैसे की जरूरत होती है, हर इंसान को होती है, आपको भी है, मुझे भी है। उसके लिए हमारे संघर्ष जारी है, हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, बस निश्चिंत होके पढ़ते रहो, जरूर सफल होगे। ऐसा कोई बच्चा आज तक है ही नहीं जो पढ़ा और सफल ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं होता। अगर 1-2% सफल ना हुए होंगे ना बच्चे, वो अर्न करने लायक अपनी लाइफ में अच्छा स्टैंड करने के लिए अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव जरूर कर पाएंगे। उनको तरीके बहुत आ जाते हैं पढ़ाई से, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर 1%, वैसे तो 100 के 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन अगर एक भी बच्चा रह गया ना तो वो अपनी लाइफ में अर्न करना जरूर सीख जाएगा। और तो छोड़ो, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेगा, उन पे मेहनत कर लेगा। तो इसीलिए कह रही हूँ पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, आराम से पढ़ते रहो। अब पंकज अग्रवाल जो अपने चेयरमैन है, बहुत जल्दी आपकी एग्जाम डेट देने वाले हैं और आपकी पेपर होने वाला है। थोड़े से सीरियस होकर पढ़ते रहना। सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुन के, ठीक है, किसी भी बच्चे को अपनी पढ़ाई में ढील नहीं करनी। चलो बहुत हो गया बच्चों, अपनी क्लास आराम से ले लेना, और हरियाणा जी के भी मैं क्लास लूंगी, वो भी आप ले लेना। थैंक यू बच्चों। और हाँ, अपने चैनल को सब्सक्राइब सभी बच्चे जरूर करोगे। थैंक यू।